हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं डेली रात को 8:45 में हिंदी की बेहतरीन क्लास होती है। बेहतरीन टेस्ट पेपर अभी आपका होता है। इस समय जो भी आपकी परीक्षा लगी है उसमें देखा जाए तो हिंदी का काफ़ी योगदान भी रहने वाला है और प्रैक्टिस सेट भी आपको नए तरीके की आपको मिल रहे हैं, है ना। तो आप लोगों को डेली जुड़ना है 8:45 में। और हमने आपको बताया भी है कि 1 या 2 दिन के बाद आपकी क्लासें थोड़ा मैराथन टाइप की आपकी होंगी, जो कि आपके टॉपिक वाइज क्लासें होंगे। थोड़ा सा आप लोगों का बेहतर रिवीजन भी आपका हो जाएगा, जो लोग नए स्टूडेंट यहाँ पर जुड़े हुए हैं। बाकी जैसे LT ग्रेड वाले बच्चे हैं उनकी व्याकरण में ज़्यादा क्वेश्चन होंगे नहीं, लेकिन जो टॉपिक आपके होंगे तो उनकी भी आपकी तैयारी होगी। आपकी UPSI हो गया, UP पुलिस हो गया, है ना, लेखपाल हो गया, आगामी जो भी भर्ती परीक्षाएं हैं उनके लिए आप लोग जुड़ सकते हैं और डेली तैयारी करना है। डेली आपको जुड़ना है 8:45 में, ठीक है ना। सभी को गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद, राधे राधे। और इस क्लास के जस्ट बाद क्लास आपकी होती है LT ग्रेड की, जो कि आपके प्रैक्टिस सेट में दे रहे हैं। पूरे के पूरे 120 क्वेश्चन आपके करा रहे हैं, तो आप उनको भी आप लोग दे सकते हैं, है ना। LT ग्रेड के लिए स्पेशल मॉडल पेपर आपका चलता है, तो उसको भी दे सकते हैं। UPSI वाले बच्चे परेशान ना हो, उनके लिए हम क्लास आपको लेकर आएंगे, है ना। उनके लिए भी क्लासें आपको मिलेंगे। बाकी PY की क्वेश्चन हमने आपको करवाया भी है, और यही क्लास अगर आप देखते रहते हैं तो भी आपका उद्धार होता रहेगा। बाकी स्पेशल क्लास आपकी UPSI के लिए लेके आएंगे, ठीक है, GK के भी और साथ में आपकी हिंदी की भी, ठीक है ना। चलिए, गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद, राधे राधे। स्वागत है, अभिनंदन है, बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोगों ने दशहरा मना लिया होगा, है ना। अब थोड़ा सा पढ़ाई पर फोकस करते हैं, है ना। और कल हम भी कानपुर चले जाएंगे, तो जब कानपुर में होंगे तो आपकी सभी तैयारी, सभी क्वेश्चन कह सकते हैं, सभी क्लासें भी आपकी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। सभी को गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आपसे कह रहा है कि रोघड़ी बोली कहाँ बोली जाती है। चलिए बताइएगा। 1 नंबर की जवाब करते हैं तो देख सकते हैं 1 नंबर के जवाब भी यहाँ पर आने शुरू हो गए। आप कहेंगे सर रोघड़ी बोली जो आपकी होती है वो कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, हरियाणा में बोली जाती है। तो 1 का ऑप्शन देखिए B नंबर आ रहा है, हरियाणा। जिसको ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, हरियाणा बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है, इनमें से कौन सी बोली है जो मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है। देखिए मध्य प्रदेश की बोलियों में देखा जाए तो आपकी बुंदेली भी है, मालवी भी है, निमाड़ी है, लेकिन बांगरू आपकी जो होती है हरियाणवी है, यानी यहाँ पर जो आपका ये हरियाणवी में आपको मिलेगा। यानी ऑप्शन नंबर अगर आपने D चुना है तो आपका जवाब बिल्कुल यहाँ पर भी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपकी 3 की ओर। आपसे कह रहा है कि निम्न में से अनुनासिक वर्ड इनमें से कौन है। चलिए, गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद, खुश रहिए, ईश्वर सफल बनाए, सभी को राधे राधे, है ना। लगातार भाई यहाँ पर कह सकते हैं कि आप लोग कमेंट करते चलिएगा, है ना। टाइम नहीं बर्बाद करना है, लाइक करना है। आप लोग लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, टाइम नहीं बर्बाद करना है। निम्न में से अनुनासिक वर्ड इनमें से कौन है। हमने कहा था अनुनासिक इनमें से क्या होता है। यहाँ पर देखो दिया गया है जो आपको ऑप्शन C पंचमाक्षर, यानी जो पंचमाक्षर होते हैं, है ना। यानी जैसे आपका अंगा होता है, यहाँ पर आपका इया होता है, अड़ा होता है, यानी पंचमाक्षर जिसे बोलते हैं वो आपका अनुनासिक होता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका C यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, निम्न में से मूर्धन्य ध्वनि आपकी कौन सी है। देखिए मूर्धन्य ध्वनि की बात करते हैं तो आपने एक बार नहीं बहुत बार आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर जो मूर्धन्य ध्वनि आपकी होती है, यहाँ पर दिया गया है आपका डा ढा, है ना। यानी यही जो ऑप्शन दिया गया है फर्स्ट नंबर। हालांकि यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर आपका ऐसे भी आपका होना चाहिए, यानी नीचे बिंदी आपका होना चाहिए, तो ये मूर्धन्य में आता है। वैसे हम लोग ये कह सकते हैं कि वो दुर्गुण होता है। अगर इसे नहीं लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मूर्धन्य यानी आपके टा वर्ग में पूछ रहा है, और टा वर्ग में आपका ये डा जो आपका है आता है। क्लियर होते हैं ना। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पर ढा होता, बिंदी लगी होती, तो इसको द्विगुण कह सकते थे, द्विगुण, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 5 दिया गया है, उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से दंत आपका कौन सा है। चलिए उच्चारण के हिसाब से दंत पूछा गया है, तो हमने कहा दंत यानी देखा जाए कि जो आपका जो जीभ है वो दांत का स्पर्श होना, यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो आपका पा नहीं होगा, ये ओष्ठ में आता है, वो भी नहीं आएगा, यानी ऑप्शन आपका D हो जाएगा, ला, है ना। जो ला आएगा ये आपके दंत में आएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका D यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। माँ जो आपका आता है वो दंत में कैसे होगा भाई। माँ जो आपका है कैसे होगा, देखो ता था दा था ना, वो आपके दंत में होता है। तो फिर यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बच रहा है, कौन सा बच रहा है, यही बच रहा है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 6 नंबर, कह रहा है कि सर ये बताइए टिकाऊ में जो प्रत्यय है वो आपका कौन सा है। टिकाऊ में जो प्रत्यय है वो आपका इनमें से कौन हो सकता है। तो आप कहेंगे सर टिकाऊ है, और यहाँ पर प्रत्यय जो बनेगा आऊ, यानी आपका जो आंसर है 6 नंबर में वो ऑप्शन आपका बनेगा D नंबर। आपका जवाब बिल्कुल आऊ हो जाएगा, ठीक है ना।
यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है सर चतुराई में जो प्रत्यय है वो आपका कौन सा है? चतुर्धनाई, चतुराई, यानी कि आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए भाई क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 की ओर, और 7 की अगर हम बात करते हैं तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए सभी लोग बताइएगा यहाँ पर आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? चतुराई में प्रत्यय कौन सा है? 7 का यहाँ पर जवाब आ गया है, लगभग सभी का सही है। आप कहेंगे सर आई प्रत्यय लगा है, आपका जो आंसर आएगा यहाँ पर सी हो जाएगा। और ये आपका तद्धित प्रत्यय आपका है, यानी तद्धित प्रत्यय होता है जो आपके संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ लगा होता है। तो ऑप्शन आपका सी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 10 दिया गया है कि कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है? चलिए हर हर महादेव, कौवा का स्त्रीलिंग का निर्धारण करना है तो कौवा के स्त्रीलिंग निर्धारण में कौवा के पहले मादा लगाते हैं, ना कि स्त्री लगाते हैं, है ना। तो आपके ये कौवे नहीं होता है, यहाँ पर होता है मादा, है ना। तो आपके आंसर नंबर आपका डी यहाँ पर राइट बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 9 और आपसे कह रहा है मंत्री शब्द का लिंग निर्धारण इनमें से क्या होगा? चलिए 9 को ऑप्शन देना है। 9 का ऑप्शन इनमें से जो राइट हो जाएगा इनमें से क्या हो जाएगा? कुछ शब्द आपके ऐसे होते हैं जो आपकी कॉमन होते हैं, यानी वो स्त्रीलिंग में हो सकता है, वो आपकी पुल्लिंग में हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग कहेंगे सर ये क्या है, आपका उभयलिंग है। तो आपका आंसर नंबर क्या बनेगा? डी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है 10 नंबर में कि अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? तो अपवाद को छोड़ दिया जाए तो वर्णमाला में जो अक्षर होते हैं वो किस लिंग में होते हैं? आप कहेंगे सर देखा जाए तो आपका यहाँ पर जो छोटी ये है, बड़ी है ना, और आपके यहाँ पर जो आपकी क्या होती है ये होती है, ये 3 ऐसे होते हैं जो आपकी स्त्रीलिंग में होते हैं। बाकी सभी जो आपके होते हैं वो आपकी पुल्लिंग होते हैं, यानी कि आपका जो आंसर आपका आएगा वो कौन सा हो जाएगा? आपका फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। सभी शब्द आपकी पुल्लिंग होंगे, सभी वर्ण, बाकी जो आपकी छोटी, बड़ी और ऋषि है वो आपकी स्त्रीलिंग में होते हैं। चलिए स्त्रीलिंग नहीं लगाना है भाई, गलती क्यों कर रहे हो, छोटी सी बात है। यहाँ पर आंसर आपका ये बनेगा। यह मेरी पतंग है, रेखांकित शब्द का भेद बताना है। हमने कहा यह मेरी पतंग है, आपके अंडरलाइन किया गया है। हमने कहा जब भी आपसे बोले यह मेरा घर है, वह उसका घर है ना, यह वह, ये जो आपके होते हैं क्या निज होता है? आप कहेंगे नहीं सर निज नहीं होता है, क्योंकि निज होता है आपके लिए। किसके लिए? सब सिर्फ और सिर्फ जो आपका आप होता है उसके लिए निज लगाते हैं, मतलब खुद के लिए लगाते हैं। ना ही यहाँ पर प्रश्न होगा, ये निश्चय होगा, क्योंकि जो निश्चय होता है यह मेरा घर है, वह उसकी पतंग है, वह उसकी किताब है। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर नंबर आपको सी लगाना है। ये निश्चयवाचक है, ना कि निजवाचक है, क्योंकि निजवाचक में होता है आप, है ना, यानी खुद की बात हो रही होती है। तो देखिए बहुत लोग इसमें भी गलती कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर आसान क्वेश्चन था, कोई बहुत कठिन क्वेश्चन आपका नहीं था, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आपको लगाना है सी नंबर, ये निश्चयवाचक है। आएगा क्वेश्चन नंबर आपके 12 की ओर, यह कुत्ता मेरा है, इस वाक्य में से प्रयुक्त जो आपका है यहाँ पर विशेषण का आपको प्रकार बताना है। यह कुत्ता मेरा है, यह कुत्ता मेरा है। तो चलिए देख लेते हैं इसके ऑप्शन। कह रहे सर गुणवाचक तो विशेषण होता है, संख्यावाची होगा नहीं, परिमाण होगा नहीं, यानी ये ऑप्शन आपका भी बनेगा, सार्वनामिक विशेषण है। हमने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर आपसे विशेषण छुपा हुआ है, लेकिन यह जो आपका कार्य कर रहा है वो सर्वनाम का कार्य कर रहा है। तो जब छुपा हुआ विशेषण होता है, यानी कि कुत्ता काला भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, रंग में हो सकता है, तो आपके यह जो आपका है वो सर्वनामिक होगा, और सर्वनाम है तो आपके ऑप्शन के अनुसार सर्वनामिक विशेषण आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। आएगा क्वेश्चन नंबर आपके 13 की ओर, थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, इस वाक्य में से विशेषण का आपको प्रकार बताना है कि सर थोड़ा सा दूध गर्म कर दो। अब ये बताइएगा कि थोड़ा सा दूध आपका जो है वो आपका होगा क्या, यहाँ पर आप ही बताइए। थोड़ा सा है दूध है तो आप कहेंगे इसको नाप सकते हैं, तौल सकते हैं। जब नापना तौलने से आपसे बात करता है तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखो सार्वनामिक है, यहाँ पर गुणवाचक है, यहाँ पर निश्चित संख्यावाची है, यहाँ पर निश्चित परिमाणवाचक है। तो 13 का ऑप्शन जो आपका बनेगा वो आपका बनेगा कौन सा? डी नंबर यहाँ पर जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा। 13 का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। यह निश्चित परिमाणवाचक है, क्योंकि यहाँ पर दूध जो आपका होता है परिमाण में होता है ना, और यहाँ पर थोड़ा सा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है आपसे 14 नंबर में, वह बहुत मधुर गाता है, इसमें से प्राविशेषण शब्द का आपको चयन करना है। वह बहुत मधुर गाता है, तो आपसे कह रहा प्राविशेषण क्या है? हमने कहा वह यहाँ पर देखो सार्वनामिक हो सकता है ना, यहाँ पर गाना एक क्रिया है ना, तो आप कहेंगे सर वह बहुत मधुर, मधुर उसका गुण है, और ये क्या है? विशेषण है, और विशेषण की विशेषता बता रहा है, इसका मतलब बहुत जो आपका दिया गया है ये प्राविशेषण है, यानी कि ऑप्शन अगर आपने बी चुना है तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर आपकी 15 को, निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया इनमें से कौन है? 15 की बात करते हैं तो प्रेरणार्थक क्रिया इनमें से कौन सी है? जगाना, है ना, यहाँ पर चलना है, बदलना है, पढ़ना है। हमने कहा कि जो आपका प्रेरणार्थक क्रिया होती है 2 प्रकार की, एक होता है आना आपका लगा होता है एक प्रत्यय, और एक आपका होता है वाना, है ना। तो जो आना होता है प्रथम प्रेरणार्थक होती है, और वाना जो होती है सेकंड प्रेरणार्थक। जैसे जगवाना,
तो जगवाना इसका मतलब कोई दूसरा व्यक्ति होगा, है ना। तो आप कहेंगे सर हुआना जो आपका है द्वितीय पदार्थक है, और यहाँ पर आना है ये आपका प्रथम पदार्थक यानी फर्स्ट नंबर आपका राइट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 16 की ओर। 16 नंबर आपसे कह रहा है सर लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, वाक्य का यहाँ पर काल आपसे पूछा गया है कि लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, है ना। अभी पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं, और था शब्द आपका है यानी भूतकाल है। आ रहे थे इसका मतलब क्रिया अभी भी चल रही हो सकती है ना। अब जब चल रही होगी तो आप कहेंगे सर ये अपूर्ण भूतकाल है, यानी 16 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर आपका जवाब बिल्कुल सही जाएगा। वर्तमान नहीं लगाएंगे भाई, वर्तमान नहीं लगाना है क्योंकि यहाँ पर था शब्द लगा है। थोड़ा सा देखिए यहाँ पर था शब्द आपका है ना, और था लगाए तो भी ऑप्शन क्या लगाएंगे, सी में नंबर लगाएंगे ना। अब बहुत लोग यहाँ पर गलती कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई। यहाँ पर जो दिया गया है सहित शब्द, है ना, यहाँ पर जो दिया गया है सहित शब्द दिया गया है, तो इसमें से कह रहा है ये कौन से भेद में आपका आ सकता है, बता सकते हैं। चलो क्या हम विस्मादि बोधक को लगाएं, क्या यहाँ पर हम विस्माद बोधक को लगाएं, तो आप कहेंगे विस्माद बोधक तो नहीं लग रहा है। यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं विस्माद बोधक में, तो विस्माद बोधक तो यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है, यहाँ पर आपका ये तो आपका हो नहीं सकता है। तो फिर क्या बन सकता है, आप कहेंगे सर संबंध बोधक आपका जरूर बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो दिया गया है यहाँ पर बी नंबर संबंध बोधक आपका आंसर यहाँ पर कौन हो जाएगा, तो संबंध बोधक यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सहित दिया गया है, और सहित यानी क्या हो गया, संबंध को दर्शा रहा है। ठीक है, समुच्चय नहीं कहेंगे, समुच्चय मतलब होता है कि ये भी गया और वो भी गया, यानी 2 गए 3 लोग गए। अब इसमें सखियों सहित दिया है तो 2-3 लोगों की बात नहीं कह रहा है, तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे सर ये संबंध है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी आपको लगाना है, याद रखिएगा। आएगा क्वेश्चन नंबर आपके 18 की ओर। 18 नंबर आपसे कह रहा है कि सर मुझे बताओ तो तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ, वाक्य का भेद इनमें से कौन सा है। चलिए 18 नंबर आपको देना है, और 18 की बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो सकता है, मुझे बताओ तो तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ। देखिए यहाँ पर मुझे बताओ तो तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ, देखो सरल तो आपका नहीं हो सकता है, ठीक है ना, सरल नहीं हो सकता है। फिर यहाँ पर क्या हो सकता है, आश्रित उपवाक्य, ये भी आपका नहीं हो सकता है। अब आपके पास ऑप्शन या तो ए बच रहा है और या तो ऑप्शन आपका डी बच रहा है, दो में से कोई एक ही ऑप्शन आपका होगा। यहाँ पर देखो मुझे बताओ तो तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ, तो फिर आंसर हम लोग क्या लगा देंगे बताइए, मुझे बताओ तो तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ, वाक्य का भेद कौन सा है। चलो भाई जवाब यहाँ पर देखो आ रहे हैं, और अगर हम बात करते हैं तो मुझे बताओ तो इसके हिसाब से है, यानी एक प्रकार से यहाँ पर जो सेंटेंस आपका है कि मुझे बताओ तो तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ, है ना, तो ये और शब्द सिर्फ इतने के लिए नहीं कह रहा है। यहाँ पर आपका आंसर जो आपका है वो फर्स्ट नंबर है, ये मिश्र वाक्य आएगा, यानी कि एक आपका जो दिया गया है मुझे बताओ तो, इसके साथ तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ, यानी इसका एक क्या बता रहा है, उपवाक्य के साथ एक से अधिक आश्रित उपवाक्य है। क्या दिया गया है, इसमें एक प्रधान उपवाक्य है, इसके बाद एक से ज्यादा इसमें आश्रित उपवाक्य है। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर ये मिश्र वाक्य है, नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर आपके 18 को, ठीक है ना। आएगा क्वेश्चन नंबर आपके 19 को, 19 आपसे कह रहा है कि सर दिया गया है ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो के लिए शब्द क्या होता है। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो, है ना, आज चल रहा है कल चलेगा कि नहीं चलेगा कोई जरूरी नहीं है, तो हम लोग कहेंगे सर इसे आकाश फल नहीं कहते हैं, यहाँ पर बोलते हैं आकाश वृत्ति। क्या बोलते हैं, आकाश वृत्ति बोलते हैं। जैसी ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 20 को, और आपसे कह रहा है कि जिस पर हमला ना किया गया हो, है ना, जिस पर हमला ना किया गया हो उसे क्या कहते हैं, बताइएगा कि जिस पर हमला ना किया गया हो उसे क्या कहते हैं। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जिस पर हमला ना किया गया हो, है ना, ना किया गया हो, तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा, अगर जिस पर हमला किया गया हो तो आक्रांत हो जाएगा, लेकिन ना शब्द लगा है, ना शब्द लगा है तो फिर अनाक्रांत हो जाएगा, यानी आपका आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं शब्द आपका लगा है और नहीं है तो आपको आंसर ए देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है 21 नंबर में कि परंपरा से चली आ रही बात के लिए सही शब्द इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए बताना है कि परंपरा से चली आ रही बात के लिए सही शब्द इनमें से है क्या। 21 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर इसे कहते हैं क्या, प्रतिश्रुति श्रुति नहीं कहते, इसे अनुश्रुति कहते हैं। परंपरा से चली आ रही जो बात होती है उसे अनुश्रुति कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, अनुश्रुति आपका आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है आपके 22 नंबर, और 22 नंबर आपसे कह रहा है कि होनहार वीरवान के होत चीखने पात, इस लोकोक्ति का सही अर्थ इनमें से कौन है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर है इनमें से क्या होगा। तो आप कहेंगे जो होनहार व्यक्ति होता है ना, जैसे क्लास में ही कोई होनहार होता है तो हमें तो पता चल जाता है कि कौन सा होनहार है,
या कौन बच्चा अच्छा था लेकिन वो बिगड़ने के कगार में है ना, क्योंकि आते तो कुछ सोच कर हैं लेकिन यहाँ पर घुल मिल जाते हैं, है ना, और पता नहीं क्या क्या हो जाता है। तो आप कहेंगे सर 22 नंबर है, और 22 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर होनहार बालक के जो गुण होते हैं वो बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं, यानी फर्स्ट नंबर आपका जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा। आएगा क्वेश्चन नंबर आपके 23 को, आपसे कह रहा है आजकल के बच्चे माता पिता के आंखों में धूल झोंकने में कुशल है। अब आंखों में धूल झोंकने में कुशल है आपसे कह रहा है, तो ये बताइएगा घमंड दिखाना, धोखा देना, उपद्रव कर रहे या मान ना देना। तो आप कहेंगे धूल झोंकना यानी धोखा देना है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। जैसे आप लोग होते हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं माता पिता की आंखों में धूल झोंके रहते हैं, बच्चा कह रहा है कोर्स ले लिया है, पढ़ाई कर रहा है, पता नहीं वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, यानी कि यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा, धोखा देना, ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है कि सामसिक पद को तोड़ना कहलाता है, सामसिक पद को तोड़ना कहलाता है, 24 नंबर आपसे कह रहा है। तो जब तोड़ने की बात कह रहा है भाई, जब तोड़ने की बात कह रहा है तो फिर आप क्या बोलेंगे, समास विग्रह कहेंगे, है ना, समास विच्छेद थोड़ा बोलेंगे, समास विग्रह करेंगे, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 25 है और आपसे कह रहा है कि भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रणय लिया, रेखांकित में से समास आपको बताना है। और आजीवन की अगर हम बात करते हैं तो आप कहेंगे सर बड़ा है, और बड़ा है यानी कि ये उपसर्ग है, और जिस समास में उपसर्ग लगा होता है वो आपका बेभाव समास होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 26 है और आपसे कह रहा है कि सर निम्न में से कौन सी वर्तनी आपकी सही है, चार दीवारी होता है, चार दीवारी होता है। देखिएगा आपका जो आंसर है 26 नंबर है। 26 की बात करते हैं तो आपके लिए चार दीवारी नहीं होता है, चार दीवारी होता है, चार दीवारी होता है, यानी कि आपका जो आंसर होगा फिर क्या होगा, बी नंबर आपका हो सकता है, चार दीवारी होता है, चार दीवारी होता है, ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके, देखिए 27 नंबर है और आपसे कह रहा है डाउन कौन सी वर्तनी आपकी सही है। ये क्वेश्चन बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है, जो आपके कौतूहल है ना, ये क्वेश्चन आपका देखा जाए तो आपका 27 नंबर में जो आपसे दिया गया है कौतूहल, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन, फर्स्ट तो आपका होगा नहीं, कौतूहल दिया गया है, और कौतूहल होता है यानी आपका बड़ा ऊ होता है, और बड़ा ऊ होता है यानी ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि राजा ने चोर को मृत्युदंड की सजा दी, वाकई में क्या त्रुटि है आपको बताना है, क्या त्रुटि है आपको जवाब देना है। आपका जो आंसर है यहाँ पर आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, राजा ने चोर को मृत्यु दंड की सजा दी, वाकई में त्रुटि क्या मिल रही है, मिल गई होगी, है ना, आप लोग इतने होशियार है, बड़ी जल्दी ढूंढ लेते हैं। हमने कहा सर राजा ने चोर को मृत्यु दंड की सजा, तो इसका मतलब है कि आप कहेंगे सर यहाँ पर देखो सजा है और मृत्यु दंड भी दिया है ना, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर दो में से कोई एक चीज हो सकता है, राजा ने चोर को मृत्यु दंड दी, क्योंकि जो सजा शब्द आपका है, सजा आपको नहीं होना चाहिए, फिर सजा आपको नहीं होना चाहिए, यानी फर्स्ट नंबर आपका गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका फर्स्ट नंबर है, यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। 28 नंबर आपसे यहाँ पर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है सज्ज्योति का, है ना, सब विलोम शब्द में से क्या होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 एक बार में 26 नंबर में क्या है भाई, चलो चार दीवारी। क्वेश्चन नंबर 26 में किसी को एक डाउट आ रहा है कि सर 26 में एक डाउट है, और आप लोग भी डाउट देखिए, क्या ये डाउट आप लोगों को लग रहा है कि ऐसे नहीं है, यही होता है, बड़ी की मात्रा होती है, परेशान मत होइएगा, ठीक है। चार चार दीवारी बड़ी ई होती है, आपको परेशान नहीं होना है, आपके दिमाग में लग रहा होगा छोटी की मात्रा नहीं होती, बड़ी की होती है, ठीक है, ये सही था, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 29 की ओर, है ना, आपसे क्या कह रहा है कि ज्योति का विलोम शब्द इनमें से होगा क्या। तो हमने कहा सर ज्योति, ज्योति मतलब प्रकाश होता है, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका तम हो जाएगा, तम मतलब होता है अंधकार, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो दिया है वो आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है अगम का विलोम शब्द क्या होता है, अगम का विलोम क्या होता है बताना है, अगम का विलोम शब्द इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए 30 नंबर आ रहा है, और 30 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो आपका आंसर सुगम हो जाएगा, अगम, है ना, यानी जाने में जहां पर दिक्कत हो, और सुगम मतलब जाने में जहां पर आपको आसानी हो, तो आप कहेंगे सर अगम और आपका सुगम, ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है और आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द है जो कृपण का विलोम शब्द आपसे है, क्या दिया गया है कि कौन सा शब्द है जो कृपण का विलोम होता है, यहाँ पर बताना है कि कृपण का विलोम शब्द में से क्या होगा। सर यहाँ पर कृपण मतलब कंजूस हो गया, इसका मतलब आपको हो गया दानी, यानी आपका आंसर बी हो जाएगा। तभी कहते हैं 10% लोग ही यहाँ पर आगे कुछ कर पाते हैं, क्योंकि दानी लोग ही आगे कुछ कर पाते हैं,
जो लोग कंजूस होते हैं वो कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 32 है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से खर का पर्याय शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। यानी खर का पर्यायवाची क्या क्या हो सकता है, तो आप कहेंगे खर मतलब गधा होता है, खर मतलब तेज होता है, खर मतलब तिनका होता है, लेकिन दुष्ट नहीं होता है ना। दुष्ट मतलब होता है खल, खल मतलब होता है दुष्ट। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है टीका शब्द का पर्यायवाची आपका है क्या। टीका शब्द का पर्याय क्या हो जाएगा। चलिए 33 नंबर है और 33 की बात करते हैं। टीका यानी जो टीका मतलब व्याख्या होता है, या धब्बा भी कह सकते हैं, व्याख्या कह सकते हैं, दाग कह सकते हैं, है ना, आप चिन्ह भी कह सकते हैं। तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी नंबर हो जाएगा, व्याख्या हो जाएगा। हमने कहा चिन्ह भी होता है, दाग भी होता है, धब्बा भी होता है, ये सब चीजें होती, तो ऑप्शन आपका सी बनेगा। क्वेश्चन यह है गज वदन, गज मतलब हाथी और वजन मतलब वदन मतलब शरीर। यानी कि यहाँ पर 34 नंबर की अगर हम बात करें तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो गज वदन है, आप कहेंगे सर गणपति अर्थात एक दंत, है ना। यहाँ पर जो आपका आंसर है आपका सी नंबर है, गणपति आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 35 और आपसे कह रहा है सर निम्नलिखित में से तद्भव शब्द की, है ना, तद्भव शब्द की दृष्टि से जो शुद्ध है वो आपका कौन सा है, तद्भव। चलिए यहाँ पर आपका आंसर है क्या। हाँ, यहाँ पर देखिए 35 नंबर है और 35 की बात करते हैं तो आपकी सर यहाँ पर उलूक दिया है, कूप दिया है, पुस्तक दिया, ओझा, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है आपका सी नंबर हो जाएगा। ओझा का तत्सम बताइएगा। उपाध्याय बिल्कुल सही है। ओझा का जो होता है उपाध्याय होता है। क्या होता है, उपाध्याय होता है, याद रखिएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 36 और आपसे कह रहा है निम्न में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है। 36 नंबर दिया है और आपके साटिका यानी साड़ी, है ना। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका फर्स्ट हो जाएगा। यूपीएसआई से रिलेटेड आपको क्वेश्चन है, पूछा भी गया था। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है बारात का तत्सम क्या होता है। बारात का तत्सम क्या होता है, तो हमने बताया था कि जब भी हम लोग तद्भव पढ़ रहे होते हैं, तत्सम पढ़ रहे होते हैं, तो बा शब्द जो मिलेगा वो आपको किस में मिलेगा, आपके तद्भव में मिलेगा, और इसका परिवर्तन तत्सम में हुआ हो जाता है। तो बारात का होता है वर यात्रा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 38 है, इनमें से विसर्ग संधि का उदाहरण आपको देना है। विसर्ग संधि जो आपकी है यहाँ पर क्या हो जाएगा 38 नंबर में। देखिए यहाँ पर दिया है निरंतर है, दिग्गज है, महिष है और आपका जगदीश है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 38 नंबर में अगर बात करते हैं तो आपकी इसमें डबल है, यानी कि ये तो आपका व्यंजन संधि है। महिष में बड़ी की मात्रा है, यानी आपका ये दीर्घ संधि आपका हो जाएगा। यहाँ पर जगदीश है, जगत धनीश, यानी ये भी आपका व्यंजन संधि है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर अंक की बिंदी है और ये विसर्ग हो जाएगा निदंतर, यानी आपका आंसर फर्स्ट में ही आपका चला जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है मनोदशा का सही विच्छेद आपको करना है। यहाँ पर दिया है मनोदशा, यहाँ पर ओ की मात्रा को हटा देंगे और विसर्ग लगा देंगे, तो आप कहेंगे सर मनो नहीं होगा, यहाँ पर मना और दशा, यानी जो आपका आंसर है वो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। ये विसर्ग संधि है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है आपके सामने 40 और आपसे कह रहा है दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प आपको बताना है। कह रहा है रिक्त स्थान में से सोता है खोता है, यानी क्या हो जाएगा, जो सोता है वो खोता है, यानी जो सोता है वही खोता है। तो आप कहेंगे सो तो होगा नहीं जो आपका है, लेकिन ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा कि जो सोता है वही खोता है। याद रखिएगा, जो सोता है वो मत लगाइए, वो मत लगाइए, जो सोता है वही खोता है। यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर। क्या बोले भाई, सी नंबर लगाते या डी नंबर, दोनों में से एक बताइएगा, क्योंकि वह शब्द भी तो लगा है। जो सोता है वह खोता है, कौन सा सही हो जाएगा। जो आलसी होता है वह मौका खो देता है। हमारे ऊपर मत जाइए, आप लोग ध्यान दीजिए, वो शब्द नहीं लगा है ना, वो शब्द नहीं लगा है और वो शब्द नहीं लगा है, तो फिर हम लोग यहाँ पर सी को ध्यान दें या ऑप्शन आपको डी को देना है। जो सोता है वह खोता है ना, वह लगाइए, ज्यादा बेस्ट लग रहा है ना, ज्यादा बेस्ट लग रहा है वह, है ना। तो वह लगा तो इसको आप हटा दीजिए, उसको हटाइए, इसको ऑप्शन सी लगाइएगा। तो जो सोता है वह खोता है, ऑप्शन आपको सी लगाइएगा। तो ऑप्शन आपको बनेगा यहाँ पर सी नंबर, आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई परेशानी नहीं होना, जल्दी हवा में नहीं भागना है, क्योंकि हो सकता है कि कभी त्रुटि हमसे भी तो हो सकती है ना। तो देखिए अब सेंटेंस बनाया गया जो और वह, क्योंकि हमेशा होता है जो सोता है वो खोवत है, तो वो शब्द तो है नहीं है, वो नहीं है, तो वह ज्यादा बेस्ट हो जाएगा। आएगा क्वेश्चन नंबर आपकी 41 की ओर। श्वेत और श्वेत का अर्थ क्या होता है। श्वेत मतलब सफेद होता है ना, श्वेत मतलब सफेद होता है और श्वेत मतलब होता है पसीना, यानी फर्स्ट नंबर आपका जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 42 और आपसे कह रहे हैं अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द इनमें से नहीं है। अंक शब्द का अनेकार्थी इनमें से नहीं है, आपको 42 का ऑप्शन देना है। हमने कहा सर अंक मतलब बोध होता है, अंक मतलब संख्या होता है, अंक मतलब नाटक का एक भाग होता है, लेकिन पृथ्वी तो नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 43 में।
अंबर पनघट में डुबो रही तारा घाट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? 43 नंबर आपको जवाब देना है। अंबर पनघट से यहीं से आपको आंसर मिल रहा है, और यहां से ना मिले तो फिर आपकी उषा नागरी से भी मिल रहा है। यानी यहाँ पर अंबर है और पनघट है। अंबर आपका यहाँ पर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, ये उपमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये उपमान हो जाएगा। ये पनघट जो आपका है वो आपको उपमेय हो जाएगा। जब उपमेय और उपमान शब्द आपके होते हैं वो आपके रूपक में होता है, अनुप्रास नहीं होगा भाई, अनुप्रास नहीं होगा। ये है रूपक अलंकार है। यहाँ पर आंसर आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके 44 में मुख मयंक सम मंजू मनोहर में कौन सा अलंकार है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 44 है, और 44 की बात करते हैं तो जो लोग थे जल्दीबाजी में वो तो गलत कर दिए भाई, है ना। 44 नंबर का जो आंसर है काफी लोगों ने गलत कर दिया भाई। हम तो सोचे थे हम ही से गलत होगा, सबसे गलत हो रहा है। चलो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखो आपका लगा है, ये लगा है, ये लगा है, और ये लगा है, और ये लगा है, तो आपने फटाक से तो लगा दिया, लेकिन गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई भैया। यहाँ पर डी नंबर नहीं होगा, ना ही उत्प्रेक्षा होगा, और ना ही रूपक होगा। देखो दिया है मुख मयंक, मयंक मतलब दिया गया होता है चंद्रमा, यानी यहाँ पर जो मुख है वो चंद्रमा के समान है। यहाँ पर देखो सम लिखा है, और सम सम होता है, यानी जब समानता की होती है, सम समान जो सम होता है, सम शब्द होता है किसमें, तो आपकी उपमा अलंकार की पहचान होती है। यानी मुख जो आपका है वो मयंक के यानी चंद्रमा के समान है ना। तो इसलिए यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा उपमा अलंकार हो जाएगा। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। जल्दीबाजी में जो भी पढ़ा होगा उसका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि वो सोचेगा माँ है ना, सा है, ये है, तो इसलिए आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट मारिएगा। कितने लोगों से गलती हुई है जरूर बताइएगा। आएगा क्वेश्चन नंबर आपके 45 की ओर। प्रश्न में प्रयुक्त रस के लिए सही विकल्प आपको चुनना है। खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, है ना। वैसे श्रेणी ज्यादा सही नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। हे खग होता है, हे खग मृग मधुकर श्रेणी, है ना, तुम देखी सीता मृग नैनी। यहाँ पर आपके सामने अगर हम आपसे बोले कि सर कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं, तो आपके सामने कहेंगे सर ये वियोग आपका हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर सीता जी खो गई हैं और राम जी उन्हें ढूंढ रहे हैं, पक्षियों से पूछ रहे हैं। तो आप कहेंगे सर वियोग श्रृंगार है, ऑप्शन आपका सी बनेगा। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा है, और करुणा है तो फिर आपका आंसर क्या होगा, करुण रस हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। आइएगा क्वेश्चन नंबर आपके 47 की ओर। सुन सिय सत्य असीस है हमारी, पूजे ही मन कामना तुम्हारी। 47 नंबर बताइएगा, छाप दीजिए जल्दी से। सुन सिय सत्य असीस है हमारी, पूजे ही मन कामना तुम्हारी। जब भी आप लोग रामायण पढ़ रहे होते हैं तो रामायण भी चौपाई होती है और बार बार कही जाती है, और जब बार बार कही जाती है तो कभी कभी मात्रा लगाने की आवश्यकता भी नहीं होती है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो ये चौपाई है, मात्रा लगाना है तो लगा सकते हैं, है ना। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, जिस चरण में 16 मात्राएं मिलेंगी वो आपकी चौपाई होगी, ठीक है ना। आएगा क्वेश्चन नंबर आपके 48 में। जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय पत्र एक साथ अनेक प्रस्तुतियों को भेजा जाए उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर 48 नंबर है, और 48 की अगर हम बात कर लेते हैं तो ऑप्शन फिर क्या हो सकता है। यहाँ पर 48 नंबर में जो ऑप्शन है वो आप क्या हो सकता है, तो आप सर इसे बोलते हैं परिपत्र। क्या बोलते हैं, परिपत्र बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 49 की ओर। आपसे कह रहा है कि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं, ये बताइएगा जल्दी से। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? कभी कभी कांड की जगह सोपान भी होता है, वही चीज आपका है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो 7 कांड होते हैं या 7 सोपान होते हैं। हम कहेंगे सर जी कौन कौन होते हैं, तो आप बता सकते हैं क्या 7 कांड। सबसे पहले जो आपका होता है वो क्या होता है, बाल कांड होता है ना, बाल कांड होता है, यानी भगवान राम के जन्म से लेकर उनके बाल्य अवस्था या बालकाल तक की कथा होती है। दूसरा फिर क्या होती है, अयोध्या कांड होता है ना, यानी इनमें राम के अयोध्या लौटने के बाद राजा बनने की जो वनवास की कथा है वो मिलती है। फिर तीसरा जो आपका होता है वो अरण्य कांड होता है, मतलब राम लक्ष्मण और सीता के वनवास का जो वर्णन होता है वो मिलता है। फिर आपका 4 होता है किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड में राम लक्ष्मण की सुग्रीव से मित्रता और बाली की जो कथा है वो आपकी होती है। सुंदर कांड इसके बाद आता है ना, सुंदर कांड आता है। सुंदर कांड में क्या होता है, हनुमान के जो सीता की खोज है ना, रावण के साथ युद्ध की जो कथा है उसमें मिलेगा। लंका कांड होता है, लंका कांड में भैया राम रावण का युद्ध होता है। और लास्ट होता है उत्तरकांड, यानी राम के राज्यकाल और उनके पुत्र लवकुश की कथा होती है ना। तो आपको मालूम होगा, ये पढ़ा होना चाहिए। आइएगा क्वेश्चन नंबर आपकी 50 के साथ। आपसे कह रहा है कि रमेश चंद्र शाह को विनायक रचना के लिए 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह रचना की विधा आपकी कौन सी है?
यानी जो विनायक है ये रचना है और इसके लिए 2014 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। यूपीएसआई में इस बार को ये क्वेश्चन 2021 में आपसे पूछा गया था। तो आपसे कह रहा है जो विनायक है ये आपका है क्या? ये विनायक जो आपका है ये उपन्यास है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, ये उपन्यास आ गया है। कि भारतीय युग की समय सीमा पूछा गया है। भारतीय युग की जो समय सीमा है वो आपकी कितनी है? तो स्टार्टिंग होती है 1850 से और समय हो गया यहाँ पर 1900, मतलब ऑप्शन नंबर है आपका पहला ये राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि जो नामकरण है ना, इनका नामकरण हिंदी नवजागरण के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर किया गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हिंदी रेखा चित्र का विकास के बाद हुआ है। हिंदी रेखा चित्र का जो विकास हुआ है के बाद हुआ है। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से क्या होगा? 1936। क्या हिंदी रेखा चित्र का जो विकास है वो 1936 के बाद हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे भारत में मार्क्सवादी चिंतन परंपरा और समालोचना के समर्थक प्रवक्ता इनमें से कौन से हैं? तो भारत में जो मार्क्सवादी चिंतन परंपरा आलोचना के समर्थक प्रवक्ता हैं ये है आपके डॉक्टर रामविलास शर्मा। डॉक्टर रामविलास शर्मा, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर पर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अंग्रेजी के रोमांटिसिज्म के लिए हिंदी का उपयुक्त शब्द इनमें से क्या होगा? तो दोस्तों इसका मतलब होता है स्वच्छंदतावादी। क्या होता है? स्वच्छंदतावाद। जो ऑप्शन नंबर दिया गया है सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, सी नंबर। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे रासो चरित काव्य और उनकी रचना रासक शैली में हुई थी, यह कथन जो दिया है किसने दिया है? कह रहे रासो चरित काव्य और उनकी जो रचना है वो रासक शैली में हुआ है, यह कथन जो दिया है वो किसने दिया है? यह कथन दोस्तों याद रखिएगा आपका जो आंसर हो जाएगा इनमें से क्या हो सकता है? तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ये है आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या हो जाएगा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि रासो चरित काव्य और उनकी जो रचना है रासक शैली में आपकी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, इसी से जुड़ा हुआ पॉइंट आपका होगा अभी मिलेगा। देखो कह रहा है हीरा मनसुआ का उल्लेख आता है। ये भी क्वेश्चन आपको हमेशा मिलता है कि हीरा मनसुआ का जो उल्लेख आता है वो किस में आता है? आप कहेंगे 21 का अगर बात कर लेते हैं तो भैया ये मिलता है आपके पद्मावत में। ठीक है, पद्मावत जो कि एक महाकाव्य है, तो हीरा मनसुआ का उल्लेख पद्मावत में आता है। यह जायसी द्वारा रचित सूफी काव्य परंपरा का एक महाकाव्य है ना। और यहाँ पर देखिए आपसे कहेगा यहाँ पर क्या कि भैया पद्मावत में प्रयुक्त जो आपके शब्द हैं, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि जब आप टेस्ट पेपर लगा रहे होते हैं तो कभी कभी यहाँ से ये सभी क्वेश्चन पूछ लेता है। आज यहाँ पर आपको पूरा का पूरा हमने बोला है कि कोई भी चीज कंफ्यूजन में नहीं होगा, बस वीडियो को देख लीजिएगा, 10 बार इसको देखिएगा, जब तक रट ना जाए तब तक देखिएगा, क्योंकि इसके बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाने वाला है। देखो यहाँ पर दिया पद्मावत में प्रयुक्त प्रीताक, मतलब जो प्रतीक आपके हैं, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए रत्न सेन जो आपके हैं ये मन का प्रतीक अर्थात आत्मा के हैं। ठीक है ना। सिंघल जो आपके हैं वो आपके हृदय से हैं। पद्मावती दोस्तों याद रखिए श्रद्धा और सात्विक बुद्धि का प्रतीक है। सुआ जिसे हीरामन तोता था भैया ये गुरु का प्रतीक है। नागमंती जो आपके दुनिया क्या है, धंधा या सांसारिक का प्रतीक है। राघव चेतन जो आपके शैतान का प्रतीक है। और अलाउद्दीन जो था ये आपका माया का प्रतीक है। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है सूरदास के गुरु कौन थे? चलिए बताइएगा सूरदास के गुरु। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि सूरदास के गुरु की बात करते हैं तो आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर वल्लभाचार्य। क्या हो जाएगा? वल्लभाचार्य इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, वल्लभाचार्य हो जाएगा। हमने आपको और बताया था कि भैया जो आपके 8 शिष्य होते हैं, अर्थात कह सकते हैं जो अष्टछाप के कवियों में वल्लभाचार्य के भी कुछ शिष्य थे, है ना, और विट्ठलनाथ के भी शिष्य थे। तो कुल मिला के 8 कवियों का ये आपका ग्रुप भी था जिन्हें अष्टछाप कहते हैं। उनमें से इनका स्थान सर्वोपरि है। अगला क्वेश्चन दिया है कि बरिया बीती बल गया अस बुरा कमाया, हर जिन चौड़े हाथ में दिन नेड़ा आया। इस पंक्ति के जो रचनाकार हैं 23 नंबर में, वो आपका आंसर में से क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए ये है आपके प्रस्तुत हो ये कबीर दास की ये रचना है। ये पंक्ति जो आपके हैं वो आपकी कबीर दास ने लिखा है दोस्तों, है ना। इसका जो आंसर है यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है। आपसे पूछे कि जो कबीर दास हैं ये कौन सी शाखा से हैं, तो आप कहेंगे ज्ञानाश्रयी शाखा से हैं। किससे हैं? तो आप कहेंगे सर ये ज्ञानाश्रयी शाखा से आपके हैं जो आपके हैं। ठीक है ना। और इनके गुरु का नाम था रामानंद। क्या नाम था? रामानंद था दोस्तों। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, कभी न कभी जरूर पूछा गया है। यहाँ पर एक शब्द होता है कि इनको भाषा का डायरेक्टर किसने कहा है? तो जो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, क्या हजारी प्रसाद जो द्विवेदी थे इन्हें भाषा का डायरेक्टर कहा है दोस्तों, याद रखिएगा। वहीं पर जो रामचंद्र शुक्ल हैं, रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें क्या बोला है? तो भैया इन्हें सदुक्कड़ी कहा है, सदुक्कड़ी। और श्याम सुंदर दास ने इन्हें पंचमेल खिचड़ी का नाम दिया है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हिंदी साहित्य की प्रथम जो कहानी है वो आपकी कौन सी है?
यहाँ पर जो आप देना है क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, कह रहा है हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी आपकी कौन है। 24 नंबर आपसे कह रहा है। 24 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका बी, यहाँ पर जो आपका इंदुमती है। याद रखिएगा इंदुमती जो आपकी हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी मानी जाती है, ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर बी नंबर। ठीक है ना। इसके जो लेखक है वो आपके कौन है, तो आप कहेंगे गोस्वामी, कौन, किशोरी लाल गोस्वामी हो जाएंगे। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे गबन किस रचनाकार की रचना है गबन। यहाँ पर देखा जाए गबन की बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए सी नंबर मुंशी प्रेमचंद है ना, मुंशी प्रेमचंद, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अभी हमने बताया था इनकी और भी रचनाएं होती हैं, प्रेमाश्रय, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रय, कायाकल्प, रंगभूमि, निर्मला, ये आपके मिलेंगे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। आपको ये क्वेश्चन इतनी बार पढ़ने को मिला होगा लेकिन फिर भी कंफ्यूज होंगे। हमने कहा कि कोई पत्रिका निकालना आम बात नहीं होती है, कोई पत्रिका निकालना आम बात नहीं होती है, बड़ा महान काम होता है। तो महा से शब्द हो जाएगा महा, है ना, और लगा है तो आपका हो जाएगा कौन, यहाँ पर महावीर ने सरस्वती पत्रिका, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा कि सरस्वती पत्रिका का जो संपादक है वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, है ना। देखा जाए 1903 से 1920 तक ये पत्रिका का प्रकाशन इनमें से किया था। ठीक है ना। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो एक पत्रिका भारत पत्रिका, विशाल भारत पत्रिका के संपादक थे आपके बनारसी दास चतुर्वेदी। यहाँ पर जो आपका हिंदी प्रदीप है, हिंदी प्रदीप के कौन है बता सकते हैं। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे आपके हिंदी प्रदीप, जो कि बार बार पूछा भी जाता है, याद रखिएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मृगनयनी उपन्यास किस लेखक की रचना है। मृगनयनी उपन्यास किस लेखक की रचना है। चलिए यहाँ पर जो आप देना है, मैथिली शरण गुप्त, प्रेमचंद, जैनेन्द्र या वृंदावन लाल वर्मा। सही जवाब हो जाएगा डी, याद रखिएगा वृंदावन लाल वर्मा, ऑप्शन डी बन जाएगा। यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा कि वृंदावन लाल वर्मा से कुछ उपन्यास हैं, जैसे झांसी की रानी, विराट की पद्मिनी, ठीक है ना, महारानी दुर्गावती, रामगढ़ की रानी, टूटे कांच, है ना, ये काफी इनकी रचनाएं दोस्तों, याद रखिएगा। एक शब्द होता है, वृंदावन लाल वर्मा को हिंदी में सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि दी गई है। ठीक है, वृंदावन लाल वर्मा को हिंदी में सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि दी गई है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास ना भूतो न भविष्यत किस लेखक की रचना है। यहाँ पर जो आप देना है, कह रहा है कि ना भूतो न भविष्यत किस लेखक की रचना है। यहाँ पर 28 नंबर का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा। इसको भी स्टार लगाइए क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपका हमेशा से हमेशा पूछा जा रहा है। आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 28 नंबर का ऑप्शन बनेगा नरेंद्र कोहली। कौन है, नरेंद्र कोहली जो आपका आंसर है, यहाँ पर जवाब राइट हो जाएगा। और 2012 में इनको भैया व्यास सम्मान भी मिला है। ठीक है, व्यास सम्मान भी यहाँ पर मिला है। और देखा जाए इनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे यहाँ पर देखा जाए तो नरेंद्र कोहली की रचनाओं में जैसे आतंक दिया गया है, और यहाँ पर देखो दिया है महासमर दिया है, अभिज्ञान दिया गया है, तोड़ो कार तोड़ो, ये आपकी किसकी है, नरेंद्र कोहली की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, कह रहा है इनमें से कौन सी रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना नहीं है। रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना नहीं है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना याद रखिए गीतांजलि है। यहाँ पर देखा जाए दो बहनें भी हैं, पोस्ट ऑफिस भी है, पोस्ट ऑफिस। लेकिन यहाँ पर जो चंद्रकांता दिया है, चंद्रकांता नहीं होगा। चंद्रकांता के लेखक बता सकते हैं, चंद्रकांता के लेखक क्या हो जाएंगे, आप कहेंगे चंद्रकांता हो जाएंगे कौन है, देवकी नंदन खत्री। कौन है, देवकी नंदन खत्री बन जाएंगे, देवकी नंदन खत्री हो जाएंगे। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को एशिया में पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इनकी एक कृति थी जो कि आपके गीतांजलि के लिए कब दिया गया था, तो आप कहेंगे 1913 में। कब दिया गया था, 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्न में से किस उपन्यास के लेखक प्रेमचंद हैं। किस उपन्यास के लेखक यहाँ पर प्रेमचंद हैं। यहाँ पर 30 ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो हमने कहा कि सर यहाँ पर जो 30 नंबर है, 30 का ऑप्शन जो राइट हो जाएगा क्या हो जाएगा। चलिए, किस उपन्यास के लेखक प्रेमचंद हैं, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा दोस्तों, कर्मभूमि। ठीक है, कर्मभूमि उपन्यास के लेखक जो हैं वो आपके मुंशी प्रेमचंद, इसका आंसर राइट हो जाएगा। और अगर आपसे पूछे झूठा सच, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है कि झूठा सच के लेखक कौन है, तो आप कहेंगे यशपाल है। क्या है, यशपाल। ये रचना बहुत बार पूछी गई है, यशपाल की रचना। ठीक है ना। और यहाँ पर दोस्तों मानस का हंस किसकी रचना है, तो आपके अमृतलाल नागर की। किसकी है, अमृतलाल नागर की। वहीं पर जो बचा हुआ है चित्रलेखा के हैं कौन, भगवती चरण वर्मा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भारत की खोज किसकी कृति है। भारत की खोज किसकी कृति है। क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। और आज के लिए हम लोग क्लास यहीं रखते हैं। बेहतर तरीके से आप देख सकते हैं, प्रैक्टिस भी आपके होते हैं, साथ में
यहाँ पर हिंदी साहित्य के भी क्वेश्चन होते हैं, ये भी आपके कवर कराए जाते हैं, ठीक है ना। भले ही क्वेश्चन आपके रिपीट होते हों, बात वो अलग है, लेकिन आपको रिवीजन आपका पूरी तरीके से आपका होता है, ठीक है ना। तो आज का स्कोर कितना रहा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और अगली क्लास की हम आपको लिंक दे रहे हैं, है ना, ये जो आपके ऊपर पिन की गई है, उस क्लास को आप लोग क्लिक कर लीजिए और अगली क्लास में आ जाइए। अगली क्लास LT ग्रेड फुल प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जो कि हिंदी का होगा, ठीक है ना। चलिए तो आइए सभी लोग अगली क्लास में। जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।